रुखसाना विद रुखसाना के साथ रुखसाना अपने चैनल में आपको खुशामदीद कहती है। बड़ी ईद की आमद है माशाल्लाह, कुछ दिन रह गए हैं तो मैंने कहा नमकीन चीज़ों के साथ आज कुछ बहुत ही मज़ेदार सा मीठा हो जाए, तो उसके लिए एक बड़ी स्पेशल डिश है, बहुत जल्दी तैयार हो जाती है जी। है जी शीर खुरमा। शीर खुरमा बनाना इतना मुश्किल नहीं है लेकिन खाने में इंतहाई लजीज है। इसका मेथड थोड़ा सा डिफरेंट है। तो इसके लिए हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए, हमें सबसे पहले किलो दूध चाहिए जो मैंने पका के आधा किलो कर लिया है। देख लें, इसमें आपने 2-3 इलायची डाल देनी है। अगर आपने ज़्यादा डालनी है ज़्यादा डाल लें। ये पक के आधा हो गया है, इसको हमने अच्छी तरह पका लेना है। और इसके अलावा हमें देखें, ये बारीक सेवइयों का जो पैकेट था इसका मैंने हाफ़ लिया है। आपने पूरा लेना है तो दूध को डबल कर लीजिएगा। उसके अलावा मैंने देखें ये 2 चम्मच जो है मक्खन लिया है, आप ऑयल भी ले सकते हैं, देसी घी भी ले सकते हैं। चीनी ली है मैंने, आप अपनी पसंद से 3 चम्मच 2 चम्मच, मैं 3 चम्मच डालूंगी। फ्रूट्स, वो ड्राई फ्रूट्स में देखें ये ड्राई जो हैं इसमें मैंने बादाम ले लिए हैं, इसको कटिंग कर लिया है, हाफ़ इधर रख लिए हैं, हाफ़ इधर, कुछ अंदर ऐड करने हैं और कुछ ऊपर। इसके अलावा पिस्ता ले लिया मैंने थोड़ा, आप इसमें किशमिश डाल सकते हो। देखिए खानों में ज़रूरी नहीं हर चीज़ ही आपके पास अवेल हो, घर में कभी कमी बेशी हो जाती है तो परेशान नहीं होना। आपकी मोहब्बत और आपका बनाने का तरीका क्या है, आप किसी के लिए बनाते हैं वो ज़्यादा मैटर करता है बजाय इसके कि आप चीज़ें ले आएँ। आप किसी को सादा गिलास पानी का भी मोहब्बत से देंगे तो उसके दिल में जगह बनती है। ये चीज़ें तो ऐसे ही हैं, फॉर्मेलिटीज़ हैं। तो चैनल, ये रेसिपी शुरू करने से पहले दोबारा कह रही हूँ प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मुझे आपकी अभी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। अच्छे अच्छे कमेंट्स दें जिनको देख के मुझे पता चले कि मेरी मेहनत रायगा नहीं जा रही और आपको पसंद आ रही है, तो इसके लिए बहुत शुक्रिया। तो रेसिपी शुरू करते हैं। देखिए हमारा दूध तकरीबन पक के तैयार हो गया है। अब हमने इसमें क्या करना है, सबसे पहले दूध को हमने नीचे उतार लेना है, यहाँ रख लेना है। अब हमने एक फ्राई पैन रखना है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें हमने ये जो है इस बटर को हमने मेल्ट कर लेना है अच्छी तरह। अच्छा, इसको मेल्ट कर लेना। कुछ जो होते हैं ना, कुछ लोग बादाम को, पिस्ते को और नारियल को उसको फ्राई करते हैं, वो फ्राई मत करें, फ्राई करने से वो हार्ड हो जाती हैं। तो वो मैं बताऊंगी आपको कि वो आपने क्या करना है। ये जैसे ही मेल्ट हो जाता है, ना भी हो तो कोई बात नहीं, इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। आप इसमें सेवइयाँ डाल दें और इनको बहुत ज़्यादा नहीं करना आपने भूनना, सिर्फ 2 मिनट। ये देखिए सेवइयों को आपने उलट लेना है अच्छी तरह, ज़्यादा नहीं करनी, ये बिल्कुल अजीब सी हो जाएंगी, सख्त सी। चलेंगी, अब इसको हमने इतना ही करना है। इसमें बटर का टेस्ट आ गया है। रेसिपीज़ को गौर से देखा करें, कंप्लीट देखा करें, फिर ही आपको समझ आएगी। दूध को हमने दोबारा रख देना है। अब इस दूध में हमने क्या करना है, अब ये जो हमारे पास ड्राई फ्रूट्स पड़े हैं ये देखें जी। अब हमने इसमें ये बादाम जो है डाल देने हैं, थोड़ा सा पिस्ता डाल दिया, थोड़ा सा बादाम डाल दिया और बाकी हमने रख लेना है उसके लिए गार्निशिंग के लिए। अब हमने जो सेवइयाँ हमने फ्राई की हुई थी, ये देखिए बिस्मिल्लाह। दूध को पका लीजिएगा, फ़ौरन से ना डाल दीजिएगा। अगर आपने डिब्बे वाला लिया है तो आप बस उसको पका लें, अगर आपने दूसरा लिया है तो उसको आपने पहले अच्छी तरह उबालना है, फिर पकने के लिए रखना है। अब बिस्मिल्लाह करके हमने इसमें अंदर डाल देना है। इसकी सबसे मज़े की चीज़ ये आएगी जो बटर का टेस्ट आएगा इसमें। शीर खुरमा में और सेवइयों में ये बहुत बड़ा फ़र्क है। तो इंशाल्लाह रेसिपी पसंद आएगी, बना के रख लें, रात को रख लें। और सुबह ईद पे इतना टाइम नहीं होता, भाग दौड़ शुरू हो जाती है बकरों की वजह से और कुर्बानी की वजह से, तो रात को बना के रख लें। ये देखें कितना खूबसूरत लुक आ रहा है। ये देखें येलो जो आ रहा है वो बटर की वजह से आ रहा है, ये बटर की वजह से आ रहा है। और देखें कितना खूबसूरत लग रहा है माशाल्लाह। अब हमने इसमें 2 चम्मच 3 चम्मच चीनी ऐड कर लेनी है, जितनी आप चाहें वो आपकी अपनी पसंद पे। और इसको हमने पकने देना है। ये बहुत जल्दी तैयार हो जाती है। इसमें चलें जी, मैंने तकरीबन 4 चम्मच चीनी डाल ली है, आपने कमी बेशी करनी है तो कर लें। आज देखें इसको पकने देना आपने थोड़ी देर, जैसे ये गाढ़ी होती है हम उतारते हैं और फिर इसको गार्निश करते हैं। देखें माशाल्लाह दूध पक के देखें, ये जो किनारों पे लग रहा है ये किनारों से दूध उतार लें, इसी का टेस्ट। और ये देखें मक्खन की वजह से येलोइश आ रहा है, इसका इतना ज़बरदस्त टेस्ट होगा कि आप कोशिश करना कि आप मक्खन ही में बनाओ शीर खुरमा, बहुत अच्छा बनेगा, देसी घी से भी ज़्यादा अच्छा। तो बस ये रेडी होने लगे इंशाल्लाह। थोड़ा सा और पका लेना है। चीनी का इतना अच्छा फ्लेवर आया है, चीनी कम ज़्यादा कर सकते हैं। चीनी के बगैर अगर किसी ने बनाने हैं तो आप सुकराल डाल लें, वो भी बन सकते हैं।
देखिए व्यूअर्स, माशाल्लाह इसमें जब बबल आने लग जाएंगे आप समझे ये रेडी है। इसी तरह खीर का बताया था आपको, जब बबल आने लग जाए तो रेडी है। अब देखें ये दूध को पकाने की वजह से इसके साइडों पे आप देखें ये देखें, ये आपने सारा इसमें उतार लेना है। चूल्हे को हम बंद करते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह का शुक्र करें, बस हमें ऐसी ऐसी नेमतें दे रहा है मेरा मालिक। तो अभी मैं आपको गार्निश करके दिखाती हूँ। देखें माशाल्लाह व्यूअर्स, कितना अच्छा हमारा शीर खुरमा रेडी हो गया है। अब हमने इसको डिफरेंट चीज़ों से कर लेना है जी गार्निश। आपके पास जो चीज़ अवेल हो आप उससे कर लें, कोई ज़रूरी नहीं है कि यही डालनी है। हाँ, हमारा मकसद ये नहीं है कि हमने घर वालों को तंग करना है कि ये ला के दें ये ला के दें। आप अपने हाथ का हुनर दिखाएं। अगर आपके खाने में टेस्ट है, मज़ा है, मीठे में मिठास है, तो यकीन करें इंशाअल्लाह ताला इन चीज़ों की ज़रूरत ही नहीं है। तो अगर मेरी वीडियोस पसंद आए, ईद पे इसको ज़रूर बनाइएगा और आप इसका टेस्ट देखिएगा मक्खन की वजह से। मुझे पूरा यकीन है इंशाअल्लाह ताला आपको एक नई चीज़ खाने को मिलेगी। और दुआओं में याद रखें। तो चैनल को सब्सक्राइब करना प्लीज़ ईद की मसरूफियत में ना भूलें। और पूरी वीडियोस को देखें, लाइक करें, शेयर करें, फैमिली मेम्बर्स को भी बताएं, दोस्तों को बताएं। इसी सूरत में मुझे दिल को तसल्ली होगी कि आप मेरी चीज़ों को पसंद कर रहे हैं। तो इस दुआ के साथ ज़िंदगी रही। तो दोबारा मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। जज़ाकल्लाहु खैरन, बारकल्लाहु लका फ़ी अहलिका व मालिका।